देखो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन 8.2 क्लास 11 न्यू बुक के आधार पर। ठीक, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम तीसरे पदों का योगफल कितना है? 16 है। प्रथम 3 पदों का योग। तो अपन जीपी कैसे दर्शाते हैं? जीपी को दर्शाते हैं हमेशा, देखो पहले ए लिखते हैं, फिर ए आर लिखते हैं, फिर ए आर स्क्वायर लिखते हैं, डॉट 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 करके लिखते जाते हैं ए आर एन माइनस 1। इस प्रकार से दर्शाते हैं जीपी को। तो अपन लिखेंगे कि प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे? ए आर होगा, ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा। ठीक, जो कि इनका देखो योगफल कहा है उसने कि किसके बराबर है? प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त लिखते हैं, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त किसके बराबर है? देखो इनका योगफल ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर जो कि 16 के बराबर है। यहाँ से ए कॉमन हो रहा है, तो ए कॉमन कर लेते हैं। 1 माइनस 1 प्लस आर प्लस क्या आ जाएगा? ए आर स्क्वायर जी बचा केवल, कोष्टक बंद 16। ए को मैं बटे में पहुंचा देता हूँ, 1 प्लस आर का स्क्वायर, इसके बाद 16 बटे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद उसने क्या कहा है? अगले 3 पद और देखो, तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो अगले 3 पदों, अगले 3 पद कौन से हैं? अगले 3 पद होंगे अपने, देखो कि देखो ए आर स्क्वायर तक पहुंच गए। अब जाएंगे ए आर पे पावर कितने तक? ए आर पे पावर 3, फिर ए आर पे पावर 4, फिर ए आर पे पावर 5, यही आ जाएगा। तो यहाँ देखो सभी का योगफल कितना है? 128 है, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक, तो अपन लिखते हैं कि ए आर क्यू प्लस ए आर पे पावर 4, ए आर पे पावर 5 जो कि कितना है? 128 है। ठीक, यहाँ से देखो ए आर पे पावर क्यू सभी में कॉमन है, तो ए आर पे पावर 3, यहाँ 1 बचेगा, प्लस ए बाहर आ गया, आर पे पावर 3 भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? आर बचा, प्लस ए बाहर गया, आर पे पावर 3 भी बाहर जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, बराबर 128। ए आर 1 प्लस आर स्क्वायर जो कि मान कितना होता है? 16 बटे ए होता है, तो इसकी जगह पे रख दें। तो ए आर 3 इसके गुणा में क्या लिख सकते हैं? 16 बटे ए लिख सकते हैं। ए से काट दिया जो कि 128 ये आया। इसके बाद ये आर पावर 3 और गुणा में है 16, तो 16 इसके बटे में जाएंगे, तो 128 बटे 16, 16 अट्ठे 128। इसके बाद आर पे पावर 3 बराबर अपन 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 से 3 कट जाते हैं क्योंकि आधार समान है। तो आधार समान नहीं, जी घातें समान है, तो जी कटेंगे जो कि 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक, तो आर का मान कितना आ गया? 2। जी अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक, उसने फिर क्या कहा है देखो, आगे तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम सार्वंतर और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी अपन ने देखो प्रथम पद ज्ञात कर लिया, सार्वंतर ज्ञात कर लिया, सॉरी सार्व अनुपात ज्ञात कर लिए, n पदों का योग नहीं ज्ञात किया। तो n पदों के लिए लिखते हैं कि n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? r का मान कितना है? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो सूत्र क्या होगा कि एस एन बराबर ए आर पे पावर एन माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? आर माइनस 1। तो एन पदों के लिए करना है, तो एन का मान तो कुछ ही नहीं है। ए का मान क्या है? ए का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था, ए का मान अभी ज्ञात ही नहीं किया अपन ने, तो ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए आर का मान समीकरण यहाँ रखना होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं 1। तो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो कि मैं रफ कार पे कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं? आर का मान यहां रख रहा हूं, तो 1 प्लस आर का मान रखा कितना है? 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर 16, ए पहुंचा दूंगा यहाँ और जी पहुंच जाएंगे यहाँ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 16, और देखो ए को 2 3, और यहाँ कितने बनना है? 4 बनना है, 3 और 4 7 बटे में आ जाना है 7। तो ए का मान कितना आया? 16 बटे 7 आया। इसके बाद क्या करूंगा मैं कि यहाँ जो देखो ए का मान कितना आया? ए का मान 16 बटे 7 आ गया। ठीक, तो रख देते हैं 16 बटा 7, और कोष्टक यहाँ आर का मान कितना है? 2 है, 2
पे पावर n माइनस 1 और यहाँ r का मान 2 माइनस 1। इसके बाद क्या करूँगा कि एस एन बराबर 16/7 और यहाँ कितना बचा, केवल जी बचा, जी तो घट के 1 हो जाना है, तो 2 पे पावर n माइनस 1, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उम्मीद है समझ में आया होगा। 14 हो गया। 15 नंबर क्या लिखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इतना है, मतलब कि हल में लिखेंगे कि दिया कितना है, ए का मान है, देखो प्रथम पद है 729, सातवां पद 64 है, मतलब कि ए 7 कितना है 64। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 6 बराबर कितने लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। ए का मान 729 है, तो ए का मान 729 और आर पे पावर 6 जो कि बराबर में 64, और 729 को क्या लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 6 लिख सकते हैं। आर पे पावर 6 बराबर 64 के लिए क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 6 लिख सकता हूँ, और तो 3 पे पावर 6 नीचे चले जाते हैं तो जी आएंगे 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 6, दोनों पे पावर 6 है तो एक बार लिख लूँ आर 2/3 पे पावर 6। घाते समान है तो आधार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आया तुम्हारा आंसर। इसके बाद क्या करूंगा मैं कि उसने क्या कहा है, देखो 7 पदों के लिए, मतलब कि एस 7 ज्ञात करना है, तो एस 7 ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा कि आर का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो एस एन बराबर एन बराबर कहाँ क्या लेना है, 7 लेना है जिसमें, ठीक। तो आर का मान क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो सूत्र क्या होता है 1 माइनस आर पे पावर एन और 1 माइनस आर, ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, एस एन की जगह पे 7, ए की जगह पे ज्ञात किया अपन ने 729 है जो कि ऊपर लिखा है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे 729 पुष्टक 1, आर का मान क्या है 2/3 जिस पे पावर है एन, एन मतलब 7 और बटा कितना आ जाएगा आर माइनस 1, 1 माइनस आर, आर का मान कितना है 2/3 है। इसके बाद क्या करूँगा मैं कि तिरक गुणा कर दूंगा इसका, तो देखो एस एन बराबर 729 और देखो 1 माइनस 2 पे पावर 7 आवे तो कितने लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 7 6 आता है तो 64 और 7 आता है तो 128। इसके बाद 3 पे पावर 7 आए तो 3 पे पावर 7 आए तो 3 9 27 की 7 हाथ ले 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इसके बाद 3 21, 21 87 लिखते हैं, बटे में क्या आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2 बटे में 3 दिया जाएगा। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ जाएगा और जी बटे में ले लेंगे, तो देखो 7 बराबर ये 3 सबसे नीचे है तो इसके गुणा में जाएगा, 7 2 9 गुणा में 3 और यहाँ कितना बचेगा 21, यहाँ तो एक बचना है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 21 87 माइनस 128। ओके। इसके बाद क्या करूँगा कि इनका गुणा करूँगा, इसके बटे में क्या लिखा है 21 87 लिखा है, ठीक। गुणा करने पर क्या आएगा, देखो एस 7 बराबर 21 87 आता है गुणा करने पर, और पुष्टक इनको घटाएंगे तो क्या आता है 20 59 आता है बटे में 21 87, जिससे जी कट जाएंगे, एस 87 कितना हो गया 20 59 हो गया, यही आंसर अपना। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करो जिसके प्रथम 2 पद का योगफल कितना हो ये हो। तो लिखेंगे माना प्रथम 2 पद कौन से कहलाएंगे, ए कहलाएगा और ई आर कहलाएगा। तो प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त लिखेंगे, प्रथम शर्त अपन 3 पद में लिखें दे रहे, 2 ही पद लिखे अपन ने यहाँ, तो 3 नहीं लिख सकते हैं। तो प्रथम शर्त क्या लिखा है कि जिसके 2 पद का योगफल कितना है -4 है, तो 2 पदों का योग मतलब कि ए प्लस ए आर जो कि बराबर किसके है, बराबर है अपने -4 के, ठीक।
दोनों का योगफल कितना है, 4 है। यहाँ से ए कॉमन हो रहा है तो ए कॉमन करेंगे, 1 माइनस आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ये है। इसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय शर्त लेंगे, द्वितीय शर्त। क्वेश्चन पढ़ना गौर से, देखो यहाँ से आगे पढ़ना है। पांचवा पद मतलब कि A5, पांचवा पद तीसरे पद से मतलब कि तीसरे पद का 4 गुना है, 4 का गुणा है, ठीक। तो इन दोनों को शॉर्ट भाषा में क्या लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। ए से ए गुणा में 4 है, कट गया। और ए स्क्वायर चले जाते हैं इसकी बटे में, तो आर पे पावर 4 बटे में आर का स्क्वायर बराबर में 4, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आर का स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर ये सट जाएगा तो आर बराबर कितना बचा, अंडर रूट 2। तो एक बार आएगा तुम्हारा +2, यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक, अंडर रूट 4 होगा तो यहाँ प्लस माइनस एक बार आएगा माइनस का 2। तो देखो अपन माइनस का तो कुछ मायने नहीं रखेंगे, प्लस का रखेंगे। तो लेंगे आर का जो 2 आया तो जो यहाँ रख देंगे, ए का मान भी ज्ञात करना है क्योंकि, ठीक, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ए 1 माइनस आर का मान क्या है, 2 है, बराबर में माइनस के 4, ये 3 हो जाना है तो ए का मान क्या आ जाना है, 4/3, जो कि माइनस का है। इसके बाद क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी, जिसका सूत्र क्या होता है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मान रख देंगे सभी, तो ए जीपी, जीपी बराबर क्या आ जाएगा, ए का मान -4/3, ए का मान -4/3, और आर का मान क्या आया, आर का मान अपन ने +2 लिया है तो अपन +2 रखेंगे। इसके बाद कॉमा ए का मान -4/3 और हमें आर का मान 2 जिसका स्क्वायर डॉट 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 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि जी पी बराबर -4/3, 4 दूना 8/3, और इतने भी 4 आ जाने तो 4 चौका 16/3, डॉट 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 करके आंसर आ गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 17 नंबर दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद मतलब कि 4वां पद कितना है, x है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए पे पावर ए आर पावर 3 बराबर x लिख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। फिर कहा है 10वां पद y है, तो A10 जो कि क्या है, y है, तो क्या लिख सकता हूँ, ए आर पे पावर 9 बराबर y, समीकरण नंबर 2। इसके बाद 16वां पद, क्वेश्चन किताब खोला करो, तुम्हारी किताब खोलोगे तो तुम्हें समझ में अच्छा आएगा और गहराई से आता है समझ में, ठीक है। तो 16वां पद z है, तो ए 16 जो कि क्या है, z है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर 15 जो कि z, समीकरण नंबर 3। अब करते हैं आगे, तो इसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि एक्स वाई जेड एक गुणोत्तर श्रेणी है, बस यही सिद्ध करना है। तो अपन समीकरण 1 और 3 का गुणा करेंगे, ठीक। समीकरण जब बस ये बताना है अपन को कि जी एक्स बाई, या तो तुम्हारा एक्स बराबर बाई जेड आना चाहिए, ठीक, या बाई बराबर एक्स जेड आ जाए, या एक्स बराबर बाई जेड हो गया, एक्स बराबर हो गया, जेड बराबर आ जाए एक्स वाई, मतलब कि कुछ ना कुछ बराबर आ जाए इन तीन में से कोई भी टोटल नंबर कोई भी आ जाए, ठीक। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 3 का गुणा करने पर, तो आर एच एस का आर एच एस साइड, एल एच एस का एल एच एस साइड, तो एल एच एस जे है तो ए आर, देखो ये दिया है समीकरण 1, तो इसमें ए आर पे पावर 3 लिखा है और गुणा में एल एच एस ए आर पे पावर 15, यहाँ एक्स लिखा है यहाँ जेड लिखा है, ठीक। और ए आर देखो ए का स्क्वायर बन जाएगा, आर पे पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ओके, बराबर यहाँ स्क्वायर रहना चाहिए जी, ठीक। क्योंकि अपन ने एक सूत्र पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी में कि b बराबर अंडर रूट ए सी,
ये पढ़ा था। यदि स्क्वायर इस साइड आ जाए तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो अपना ऐसा रूप मिलना चाहिए, ठीक। तो अब देखो एक्स का जेड, इसके बाद इनको क्या कर सकते हैं, ए आर, मैंने 9 लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्क्वायर आ जाना है, 2 9 18 आ जाना है, बराबर एक्स जेड। यहाँ देखो जी का मान होता है, बाई का मान होता है, रख देते हैं। बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। तो लिख देंगे यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि बाई बराबर क्या हो जाना है, अंडर एक्स जेड हो जाना है। जो कि सूत्र क्या कह रहा है, देखो मैच खा रहा है सूत्र, ठीक। तो उसी के रूप का आ रहा है। तो अपन लिखेंगे कि एक्स बाई जेड एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक। एक्स बाई जेड एक गुणोत्तर श्रेणी, ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है 19वां कि अनुक्रम 2 4 8 16 32 तथा 128 से 32 8 2 गुणा 1/2 के संगत पदों का गुणनफल। तो पहले मैं यहाँ तक सॉल्व करता हूँ। क्या लिखूंगा, लिखूंगा ऐसा सवाल आए तो तुम्हें पहले लिखना है संगत गुणा। संगत गुणा में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 128 में, पहले का पहले में। तो 128 में किसका करना है गुणा, 2 का, कॉमा 4 का करेंगे 32 में, तो 32 गुणे 4। इसके बाद 8 का करना है किस में, 8 में। इसके बाद 2 का करना है 16 में, और 1/2 का करना है 32 में, ये आएगा। इसके बाद सभी का करके देख लेते हैं। 2 का करेंगे तो 256 आना है, 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 8 8 64, इतने 32, इतने 16। तो ये पूरे टोटल पद कितने हैं, 5 है। तो एन का मान कितना बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि ए का मान ये बनना है, तो ए का मान 2 5 6। इसके बाद आर का मान ज्ञात करना है, तो इसके बटे इसे लिखना होता है 128 बटे 256, काट देंगे 128 से, तो 128 से कम 28 256 होता है, ठीक। ये आ गया। इसके बाद क्या करूंगा कि आर का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो एन पदों के लिए कर रहा है, तो 5 पद के लिए कर रहा है, ठीक है। तो एन का मान क्या है, 5 पदों का योगफल। देखो उसने क्या कहा, अनुक्रमों का योगफल ज्ञात करो, मतलब जितने ये अनुक्रम है 5 है, तो 5 अनुक्रमों का लिखेंगे, ठीक। तो इनका योगफल, योगफल मतलब ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब कि 5 पदों का योगफल जो कि S5 बराबर ए। इसके बाद एक आर का मान क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर, एन का मान 5 बटे में 1 माइनस आर हो जाना है। इसके बाद S5 बराबर ए का मान क्या आया, ए का मान 256 है, रख देते हैं 2 5 6 1, ये तो 1/2 है, जिस पे पावर है कितनी 5 की। इसके बाद बटे में 1 माइनस कितना हो जाना है, 1/2 हो जाना है। S5 बराबर 2 5 6 कोष्टक 1 माइनस 1 का 5 बार करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 ही आएगा, और 2 का 5 बार करेंगे तो कितना आता है, 32 आता है, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 1 बटे में 2। यहाँ घट के क्या बचना है, देखो 1/2 आना है, जो कि ये चौथे नंबर पे जो आएगा इसके गुणा में, ठीक है। ये बराबर कर लगा दिया मैंने चिन्ह, ठीक। इसको मतलब कि करने से ये आना था, ठीक। तो एक बार और लिख देता हूँ, S5 बराबर जे 2 ऊपर चला जाना है, तो 256 गुणा में क्या आ जाना है 2, यहाँ तिरक कर देंगे 32 माइनस 1 बटे में 32 ये आना है, और ये घटके आएंगे तो इसके बटे 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करूँगा कि 32 से इन्हें काट दूंगा, तो 16 से काटता हूँ, 16 कम 16, 16 छूँ 96, 16 दूनी 32, 2 से 2 कट गए, तो S5 कितना आ गया 16 गुणे, इतने कितने बचने 31 बचने, गुणा कर देंगे S5, 16 कम 16 की 6 चलेंगे 3, 16 48 और 3 48 और 1 49, जी तुम्हारा फाइनल आंसर 19 हो गया। चलते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर क्या कह रहा है, नंबर वेरी इजी है, बस तनिक कठिन दिख रहा है। देखो दिखाइए कि अनुक्रम ये लिखा है तथा ये लिखे हैं,
संगत पदों का गुणनफल बना है, जो कि यहाँ तक अपन पहले कर लेते हैं। क्या लिखना है? संगत गुणा। ध्यान रखना, देखो इनके जो कैपिटल और स्मॉल लिखे हैं तो जो कि इनके लिए ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा? देखो ए और फिर ए आ जाएगा, फिर ए आर और फिर ए आर कैपिटल में, तो ए आर। इसके बाद कैपिटल में ए आर का स्क्वायर और कैपिटल में ए आर का स्क्वायर, फिर डॉट 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 ए आर एन माइनस वन, फिर जी आ जाएगा, जी आ जाएगा क्या? ए आर एन माइनस वन। ओके, इसके बाद क्या करूंगा कि पूरे टोटल पद तो पता नहीं है, तो अपन इसमें देखो आर वन बराबर आर टू कर देते हैं, तो सारा अंतर समान होंगे, तो लिख देंगे ए पी है। तो अपन क्या करेंगे कि देखो आर वन ज्ञात करते हैं तो इसके बटे ए से लिखना होगा, तो ए आर बटे ए आर बटे में ए और ए से जे कटा, एक जे से ए बटा, बचा क्या? आर और आर टू ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बटे ए से लिखना होगा, तो ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर बटे में ए आर और ए आर, ये आएगा। जे ए से जे ए कटेगा, जे ए से जे ए, एक से एक कटेगा, एक से एक, बचा क्या? आर आर बचा। ठीक, दोनों बराबर हैं तो आर वन बराबर आर टू है, लिखेंगे सार अनुपात समान है, अतः सार अनुपात समान है। इसलिए क्या है? इसलिए यह है जीपी है, जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी है, यही बताना। देखो गुणोत्तर श्रेणी है, और जो कि इसने क्या कहा, सार अनुपात ज्ञात करना है, तो सार अनुपात अपन ने दो दो कर दिया, एक नहीं सीधे दो दो कर दिया। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे चार पद ज्ञात करो जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसके तीसरे पद, देखो कितना ज्ञात करना है? चार पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे जीपी के प्रथम चार पद, चार पद गुणोत्तर श्रेणी के लिखना है, तो चार पद कौन कौन से हो सकते हैं? ए हो सकता है, ए आर हो सकता है, ए आर स्क्वायर हो सकता है, ए आर पे पावर तीन हो सकती है। ठीक, चार पद हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है? जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो यही गुणोत्तर श्रेणी के होते हैं जिसका तीसरा पद, मतलब कि प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, जिसका तीसरा पद मतलब कि ए थ्री क्या हो? प्रथम पद मतलब कि ए से 9 अधिक हो, मतलब कि 9 अधिक हो। इसको क्या लिख सकते हैं? ए आर पे पावर 2, इसको माइनस का ए बराबर 9 पक्षांतर करके ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक, जिसका 9 होता है मान। इसके बाद आगे पढ़ेंगे सवाल, तो क्या कह रहा है देखो, तथा दूसरा पद मतलब कि द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कहा है कि दूसरा पद मतलब कि ए टू, जो कि चौथे पद ए चार से 18 अधिक है, तो से 18 अधिक। ठीक, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ए आर लिख सकते हैं, इसकी ए आर पे पावर 3 लिख सकता हूँ, प्लस में 18 जी आएंगे इस साइड, तो ए आर माइनस 2 हो जाएंगे क्या? ए आर पे पावर 3 बराबर में 18, कॉमन कर लेंगे, तो देखो ए आर कॉमन हो रहा है, क्या बचा? 1 बचा, माइनस की आर का स्क्वायर बचा बराबर में 18। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में क्या करता हूं? 2 से भाग दे देता हूं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो एल एच एस को लिखेंगे, ए आर का स्क्वायर माइनस 1 बटे में, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक, क्या आ जाएगा? माइनस ए आर तो रहेगा, जे माइनस का है सो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और जे प्लस का है सो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या लिखना है? पहले 9 लिखना है, बटे में 18 लिखना है, जिससे जी कट गए, ए से ए कट गया, एक बटे माइनस का क्या बच्चा? आर बच्चा, बराबर में जे कटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, दो आएंगे यहाँ, जे जाएंगे यहाँ, तो आर बराबर माइनस का आर बराबर कितना हो जाएगा? 2, 2 यहाँ चले गए, आर यहाँ चला गया। ऐसा लिखेंगे कि 2 बराबर माइनस का आर,
तो जो मैंने इसका ऐसा लिख लिया। अब जो माइनस इस साइड, तो आर बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। और ए का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में जो मान रखे थे आर का, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है, जी लिखा है, तो मैं यहीं बगल में कर लेता हूँ छोटा सा। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, ए पता नहीं है। आर का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में 9। ए बराबर यहाँ कितना होना है, 4 होना है। देखो प्लस का ही 4 होगा, तो 4 माइनस 1 बराबर में 9। यहाँ 3 बचना है, तो ए बराबर 3 बटे में जाएंगे तो 9/3 कट जाएंगे 3। ए का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करना है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का मान कितना आया, 3 आया है। अब मैं जीपी मतलब कि यहाँ जे दिए गए हैं यहाँ मान रख देता हूँ सभी में। तो ए का मान कितना आया, ए का मान अभी ज्ञात किया 3। इसके बाद यहाँ 3, आर का मान कितना आया, आर का मान ओनली 2 आया जी, माइनस का 2। तो आर की जगह क्या रख देता हूँ, माइनस का 2 कॉमा, इसके बाद 3 और -2 का स्क्वायर, फिर 3 -2 पे पावर 3 की। इसका मैं ऊपर हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 आ जाना है, फिर 3 दूना 6 आ जाना है, यहाँ 4 हो जाने और 4 तिया 12, यहाँ 8 हो जाने माइनस के, 8 तिया 24। तो यही आ गए तुम्हारे 4 पद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसको तुम यहाँ नहीं लिखना, इसको लिखना तुम यहाँ, ठीक, नीचे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर।